अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने कुछ बड़े खुलासे किए जो सरासर झूठे पाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, रिया चक्रवर्ती के उस बयान के बाद, यानी कि जब उन्होंने कहा सुशांत सिंह राजपूत गांजा का नशा करते थे और साथ ही साथ वो दवाई लेना बंद कर दिए थे और डिप्रेशन का शिकार थे, उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे में सवाल खड़े हुए उन डॉक्टर्स पे जो सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि सुशांत डिप्रेशन में थे तब डॉक्टर केरेसी चावड़ा उनका इलाज कर रहे थे। अब डॉक्टर ने खुलासा किया कि सुशांत ने जून 2020 में अपनी दवाई लेना बंद कर दिया था। आखिर ऐसे कैसे डॉक्टर हैं जब जून 2020 में सुशांत ने अपनी दवाई लेना बंद कर दिया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी तो उनको पता भी नहीं चला। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस में भी उन्होंने ये बयान दिया था। बताया दोस्तों, इससे पहले मुंबई पुलिस ने 5 मनोचिकित्सकों के बयान दर्ज किए थे। इनमें केरेसी चावड़ा, परवीन दादा चांझी, हरीश शेट्टी, निकिता शाह और सुशांत वाकर शामिल हैं। इन सभी डॉक्टर ने पुष्टि की थी कि सुशांत सिंह राजपूत गंभीर डिप्रेशन का सामना कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर चावड़ा ने कहा कि सुशांत ने दवाई लेना बंद कर दिया और जून 2020 से पहले हफ्ते में बुरी तरह से डिप्रेशन में गिर गए थे। केरेसी चावड़ा उनका इलाज करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उस समय लॉकडाउन की समस्या से हर कोई जूझ रहा था, जिसके चलते उनको अपने घर में रहना ही सही लाजमी समझा और सुशांत सिंह राजपूत से फ़ोन से संपर्क में थे। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत अपना नंबर लगातार बदल रहे थे, जिसकी वजह से उनका संपर्क भी कट रहा था। बातचीत होती थी लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद। लेकिन जब तक सुशांत सिंह राजपूत की इतनी हालत बिगड़ चुकी थी, इस बात की जानकारी केरेसी चावड़ा को पता लग सके, वो कहीं ना कहीं देर हो चुका था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन उन पर हावी हो चुका था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। रिया ने टीवी इंटरव्यू में बताया था कि सुशांत उदास था, वह इलाज भी चाह रहा था। उसने मुझे बताया कि वह 2013 में एक मनोचिकित्सक से मिला था, उसे एक समय पर इलाज के लिए हिंदुजा अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। उस वक्त डॉक्टर चावड़ा इलाज कर रहे थे। रिया ने कहा था सुशांत के डिप्रेशन का एक बड़ा कारण था कि वो अपनी मां के बिना नहीं रह पाता था। जी हाँ दोस्तों, सुशांत के डिप्रेशन का मामला एक बार फिर से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां अभी तक रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ के आरोप और साथ ही साथ सुशांत को नशीली दवाई देने का आरोप लग रहा था, तो एक बार फिर से डिप्रेशन का केस सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती और बाकी डॉक्टर्स को लेकर सीबीआई किस प्रकार से पूछताछ जारी रखेगी, आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।